नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है। दोस्तों, ये नोट्स मैं खुद बनाया हूँ और इसी को पढ़ के दोस्तों मेरा टीआरडी 3.0 में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग भी इस नोट्स को पढ़ें और आप भी अपना टीआरडी 4.0 में सिलेक्शन पक्का कर सकें। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अधिवेशन, ठीक है। अधिवेशन देखिए, यहाँ पे एक अधिवेशन है आपका वार्षिक, ठीक है, और एक होता है विशेष अधिवेशन, ठीक है। तो वार्षिक अधिवेशन जो होता है दोस्तों साल में आपका एक बार होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विशेष अधिवेशन, तो जो विशेष अधिवेशन है दोस्तों, जैसे कोई भी आपातकालीन बैठक होगी, ठीक है, या फिर किसी विशेष मुद्दा या फिर कोई भी घटना घटित होती है, तो उसके लिए दोस्तों हम विशेष अधिवेशन को बुलाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखते हैं 1885, ठीक है, 1885। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो प्रस्तावित स्थान था आपका पुणे था, ठीक है, बट यहाँ पे प्लेग फैल गया था, तो इसीलिए ये जो स्थान हो गया आपका बॉम्बे रखा गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बॉम्बे में जो स्थान था आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। और जो आपका 1885 के जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है, उमेश चंद बनर्जी, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 1885 का तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, ठीक है, 1885, और यहाँ पे 72 प्रतिनिधित्व बैठक में भाग लिया था, ठीक है। इस बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पास हुए थे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि प्रथम जो बैठक हुई थी इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो ये 72 प्रतिनिधि हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बैठक में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो अपनी संगठन इंडियन एसोसिएशन में बंगाल में व्यस्त थे, ठीक है दोस्तों। ये आपका 4 तथ्य है, ठीक है, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं 1886, ये जो सेकंड अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1886। तो यहाँ देखिए दोस्तों स्थान था आपका कलकत्ता, ठीक है, और यहाँ अध्यक्ष जो था आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मुस्लिम सदस्य 32 थे, ठीक है। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यहाँ देखिए मुस्लिम सदस्य 32 थे। और देखिए तथ्य हम लोग जानेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है। और यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी तीन बार अध्यक्ष बने, ठीक है। देखिए इसको एक फार्मूला है CLC, ठीक है। तो यहाँ पे कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, ठीक है। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। और यहाँ देखिए दोस्तों ये जो 3 बार कब कब अध्यक्ष बने थे, यहाँ देखिए एक तो 1886, ठीक है, 1906 में, 1893, ठीक है, 1893, ठीक है। तो यहाँ देखिए CLC, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे द्वितीय अधिवेशन में कुल 1600, अच्छा द्वितीय अधिवेशन में कुल 16,000, ठीक है। यहाँ देखिए 16,000 रुपये खर्च हुए, ठीक है, जिसमें बिहार के दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह 2500 रुपया का सहयोग दिया था, ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों 1887, ठीक है, 1887। चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये तीसरा अधिवेशन था, ठीक है। तो स्थान था आपका मद्रास, ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। यहाँ देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अधिवेशन के। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तथ्य को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद देखिए
कांग्रेसी बनो, ठीक है, कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयब जी दिए थे, ठीक है। और यहाँ देखिए तीसरा में प्रथम बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी, ठीक है। चौथा देखिए तथ्य में महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ देखिए पाँचवा जो तथ्य है, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था बताया था, ठीक है दोस्तों। ये कई बार पूछता है कि सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्था किनके द्वारा कहा गया, तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके बाद विषय निर्धारण समिति का गठन इसी अधिवेशन में किया गया था, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका 6 पॉइंट है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 1888 का अधिवेशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों स्थान इलाहाबाद, ठीक है। ये जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों आपका इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष था जॉर्ज यूल था, ठीक है, जॉर्ज यूल। और यहाँ देखिए दोस्तों तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है, ये पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि आपका जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल, ठीक है। अंग्रेजों ने अधिवेशन स्थान उपलब्ध नहीं करवाया था, तब दरभंगा महाराज ने लोधर काउंसिल को खरीदकर कांग्रेस को दिया था, ठीक है दोस्तों। तीसरा देखिए पॉइंट में कोई भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकता था, ठीक है। चलिए चौथा देखिए सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद, ठीक है, सितारे हिंद ने विरोध किया था, ठीक है। लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिया, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों आपका जो पीएनबी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, ठीक है। और इसको शेरे पंजाब की उपाधि भी दी गई थी लाला लाजपत राय को, ठीक है। शेरे पंजाब की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो 5 पॉइंट है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1889, ठीक है, 1889। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका स्थान जो आपका था बॉम्बे, ठीक है। यहाँ अध्यक्ष जो था आपका विलियम बेडरबन, ठीक है। और देखिए और एग्जाम में पूछता है कि ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम की जो जीवनी लिखी थी विलियम बेडरबन ने लिखी थी, यहाँ देखिए इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी, ठीक है दोस्तों। तो इसका तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है, देखिए दोस्तों फर्स्ट में आपका जॉर्ज यूल हो गया, दूसरा आपका ये विलियम बेडरबन हो गया, ठीक है। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार महिलाओं ने इसी अधिवेशन में भाग लिया। दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि कौन सी ऐसे अधिवेशन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया, तो वो था 1889 का अधिवेशन, ठीक है, जो बॉम्बे में रखा गया था और उसके अध्यक्ष थे विलियम बेडरबन, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए और पहली बार महिलाओं ने अधिवेशन में भाग लिया, तो उनमें से जो महिलाएं थी आपका स्वर्णा कुमारी थी, ठीक है, जानकी नाथ घोषाल, पंडिता रमाबाई, कादम्बनी गांगुली, ठीक है। यहाँ देखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो कादम्बनी गांगुली थी, ठीक है, भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला थी, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा गया है कि भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला कौन थी, तो वो हो जाएगा दोस्तों कादम्बनी गांगुली, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए 21 वर्षीय मताधिकार इसी अधिवेशन में पारित किया गया था, ठीक है। और कांग्रेस की लंदन में एक शाखा खोली गई ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और उनके जो अध्यक्ष थे विलियम डिग्गी थे, ठीक है। चलिए दोस्तों ये जो 4 जो पॉइंट है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 1892, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1892 स्थान जो था दोस्तों इलाहाबाद था, ठीक है। और इनके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है दोस्तों, इनके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तथ्य क्या था दोस्तों, इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान लंदन था, ठीक है। यहाँ देखिए इसका जो प्रस्तावित स्थान था लंदन था, ठीक है। तो लंदन में क्या था, यहाँ पे दादा भाई नौरोजी
चुनाव जीते थे, ठीक है। यहाँ पे चुनाव हुआ था हाउस ऑफ कॉमन का, ठीक है। और कौन सी पार्टी से थे, ये था आपका लिबरल पार्टी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिबरल पार्टी से थे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, जहाँ भी आपको स्टार दिखे समझिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो उनको आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है, या फिर जो भी स्टार लगा है उनको आप स्टार देके आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, प्रथम भारतीय जिसने लंदन में चुनाव जीता, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हाउस ऑफ कॉमन में, ठीक है, लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ा था दादा भाई नौरोजी, प्रथम भारतीय जिसने लंदन में चुनाव जीता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 1896, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1896 का जो अधिवेशन है आपका, यहाँ देखिए डबल स्टार लगा हुआ है, ठीक है। आप लोग भी स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन, ठीक है। तो ये स्थान जो था आपका कलकत्ता था, ठीक है दोस्तों। और इनके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है, 1896, ठीक है। यहाँ पे तथ्य जानेंगे दोस्तों। देखिए दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो अध्यक्ष था मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे, और सेकंड, जब ये सेकंड पूछे आपको मुस्लिम अध्यक्ष, तो हो जाएगा आपका रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट बदरुद्दीन तैयब, सेकंड रहीमतुल्ला सयानी, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया था। एग्जाम में ऐसे पूछेगा दोस्तों, कौन ऐसा अधिवेशन था जिसमें दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया था, वो हो जाएगा दोस्तों 1896, ठीक है, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित गीत गाया गया, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन ऐसा अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, तो वो था दोस्तों कलकत्ता का अधिवेशन था 1896, ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 3 पॉइंट है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 1901, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 1909, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों 1909, तो ये जो स्थान था दोस्तों कलकत्ता था, ठीक है। और उनके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, यहाँ देखिए उनके अध्यक्ष थे दिनसा वाजा, ठीक है, दिनसा वाजा, ठीक है। तो तथ्य देखिए दोस्तों, ये 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। देखिए महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे, यहाँ देखिए डबल स्टार लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है। महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए महात्मा गांधी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। यहाँ देखिए 1893 से 1915, ठीक है दोस्तों। चलिए 1905, ठीक है। यहाँ देखिए स्थान बनारस, ठीक है। और 1905 के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके TRE 3 में भी पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये 1905 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था, ठीक है दोस्तों। पूरा डिटेल में दोस्तों डिस्कस करेंगे, वो खुद अपने हाथों से ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। चलिए दोस्तों, यहाँ तथ्य देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय सेवक संघ की स्थापना गोखले ने 1905 में किया है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जाम में पूछता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए तीसरे नंबर पॉइंट पे, गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तर्ज पर स्वशासन की मांग की थी, ठीक है। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर
स्वशासन की मांग की थी। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं दोस्तों, 1906 का अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए 1906। ठीक है, स्थान जो दोस्तों कलकत्ता था। ठीक है, और इनका जो अध्यक्ष था दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तथ्य देखिए दोस्तों, पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1, इसी अधिवेशन में चार प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट जो था आपका दोस्तों स्वदेशी था, और जो दूसरा था दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरा स्वराज, चौथा बहिष्कार। ठीक है, तो इस अधिवेशन में दोस्तों 4 प्रस्ताव पारित किया गया था। पहला स्वदेशी था, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरा स्वराज, चौथा बहिष्कार। ठीक है दोस्तों, और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। चलिए 1907 का अधिवेशन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो प्रस्तावित स्थान था दोस्तों नागपुर था। ठीक है, प्रस्तावित स्थान नागपुर था, यहाँ पे फिर सूरत में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष था दोस्तों डॉक्टर रासबिहारी बोस। ठीक है, रासबिहारी घोष। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों तथ्य जानेंगे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था दोस्तों नरम दल और गरम दल के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो नरम दल का जो विचारधारा था दोस्तों वो उदारवादी था। ठीक है, और आपका जो गरम दल का जो विचारधारा था वो उग्र राष्ट्रवादी था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों, कांग्रेस का अपना संविधान 1908 में बना। ठीक है, और उसके नियम के अनुसार गरम दल के सभी नेताओं को 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, 7 वर्ष के लिए निष्कासित किया था। ठीक है, चलिए 1911 का अधिवेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, स्थान था दोस्तों कलकत्ता। ठीक है, और 1911 का जो अध्यक्ष था दोस्तों बिशन नारायण धर। ठीक है, और यहाँ देखिए इनका तथ्य जानेंगे। जो जन गण मन, ठीक है, अधिवेशन में पहली बार गाया गया। ठीक है दोस्तों, 1911 का जो दोस्तों अधिवेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। जन गण मन जो है पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है दोस्तों, जन गण मन जो था उनकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ही भारत में पहली बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ देखिए इसे 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 1912। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखिए ये 27वां अधिवेशन था। देखिए दोस्तों एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ देता है कि कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन था वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो आपका जो 27वां अधिवेशन था दोस्तों बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, 1912 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1912। ठीक है, तथ्य देखिए दोस्तों, बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका 27वां अधिवेशन था दोस्तों ये बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन था। ठीक है, और दोस्तों बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। यहाँ देखिए दोस्तों हाईलाइट कर दिए हैं, बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। ठीक है, एक तो आपका हुआ था 1912 जो कि 27वां अधिवेशन था, बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों एक हुआ था आपका 1922 में। ठीक है, जो कि आपका 37वां अधिवेशन था, गया में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और एक हुआ था दोस्तों आपका 1940। ठीक है, यहाँ पे आपका 53वां अधिवेशन था जो कि रामगढ़ में हुआ था। उस टाइम में झारखंड अलग नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों इनका जो अध्यक्ष था जो बांकीपुर पटना में हुआ था R.S. मुधोलकर। ठीक है, R.N. मुधोलकर जी अध्यक्ष थे बांकीपुर पटना में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं दोस्तों 1916। तो यहाँ देखिए दोस्तों स्थान जो था आपका लखनऊ था। ठीक है, देखिए दोस्तों डबल स्टार लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये।
बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका जो है इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 1916। ठीक है दोस्तों। तो स्थान लखनऊ और इनका जो अध्यक्ष था अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है दोस्तों। तो तथ्य देखिए दोस्तों, तथ्य देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों। ये मूर्तिकार जो थे, जो समझौता करवाए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, तो कांग्रेस के तरफ से तिलक जी थे और मुस्लिम लीग के तरफ से जिन्ना थे। ठीक है दोस्तों। नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था 1916 के अधिवेशन में। ठीक है। और वहाँ जो यहाँ देखिए नरम दल और गरम दल। ठीक है। तो नरम दल में आपका एनी बेसेंट और गरम दल के तिलक जी। ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, तीसरा लाइन पे देखेंगे, 3 नंबर पॉइंट जो है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों। और चौथा जो पॉइंट है आपका, सरोजिनी नायडू इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुई थी। ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 1916 का। ठीक है। स्थान आपका लखनऊ, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 1916 का अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों 1917 का अधिवेशन देखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1917। ठीक है। 1917 का अधिवेशन स्थान देखिए दोस्तों कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। और अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है। 1917 का जो था तो अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है। और ये एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी। ठीक है। जन्म ब्रिटेन में हुआ था। भारत में होम रूल की संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तथ्य देखिए दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। ठीक है। अगर पूछ दे आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष। तीसरा देखिए पॉइंट में, पहली बार इसी अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 1899 में बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों 1899। ठीक है। और थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य रही थी एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों। तो ये जो आपका 5 पॉइंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ देखिए डबल स्टार लगा हुआ है। ठीक है। जो भी डबल स्टार है दोस्तों, वो अधिवेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों इसको डबल स्टार लगा दिए हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों 1918 का अधिवेशन। ठीक है दोस्तों। अब इस अधिवेशन को देखेंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये अधिवेशन। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा दिए हैं। ठीक है। देखिए 1918 में आपका एक तो वार्षिक अधिवेशन हुआ था और एक विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है। तो यहाँ देखिए विशेष अधिवेशन जो हुआ था उनका स्थान था आपका बॉम्बे। ठीक है। अध्यक्ष जो थे सैयद हसन इमाम। ठीक है। सैयद हसन इमाम थे। और यहाँ देखिए प्रथम विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श हुआ। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन देखिए ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों। हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान देने की वकालत की गई थी। ठीक है दोस्तों। एग्जाम में आता है कि हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान देने की वकालत कौन सी अधिवेशन में किया गया, तो वो था दोस्तों दिल्ली का जो अधिवेशन था 1918 में। ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों 1919। ठीक है। 1919 का अधिवेशन देखेंगे दोस्तों। चलिए स्थान होगा दोस्तों अमृतसर। ठीक है। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों तथ्य में हम लोग जानेंगे, ये 3 पॉइंट दिया गया है। ठीक है। इस अधिवेशन में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। आप लोग को पता होगा दोस्तों 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कृषि सुधार के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो है आपका दोस्तों तिलक इसी अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए। दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अधिवेशन था जो तिलक जी का
लास्ट अधिवेशन था वो था दोस्तों 1919 का अधिवेशन, ठीक है। स्थान था अमृतसर, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों, तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920, TRD 3 में भी पूछा गया था दोस्तों, जो आपका कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों 1920। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, डबल स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें भी वार्षिक अधिवेशन हुआ था और एक विशेष अधिवेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो वार्षिक अधिवेशन का जो स्थान था आपका नागपुर था और उनका अध्यक्ष था वीर राघवाचारी, ठीक है दोस्तों। और विशेष अधिवेशन देखिए यहाँ पे कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है दोस्तों। 1920 का जो अधिवेशन था दोस्तों, अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। कांग्रेस ने देशी रियासतों के लिए नीति की घोषणा की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए 1921, ठीक है दोस्तों, 1921 का अधिवेशन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए दोस्तों 1921 का जो अधिवेशन था दोस्तों, अध्यक्ष थे उसमें चित्तरंजन दास, ठीक है। और चित्तरंजन दास इस टाइम में जेल में थे, ठीक है दोस्तों। 1921 में चित्तरंजन दास जेल में थे, ठीक है। स्थान था आपका अहमदाबाद, ठीक है। तो उस टाइम में जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हकीम अजमल खां को बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए जेल में रहते हुए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो जेल में रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो वो थे चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास का अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था, ठीक है दोस्तों। मद्य निषेध अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं दोस्तों 1922 का अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। देखिए 1922 का अधिवेशन, तो यहाँ देखिए दोस्तों स्थान था आपका गया बिहार, ठीक है दोस्तों। अभी जस्ट बात किए थे हम लोग, बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, ठीक है। बांकीपुर पटना, सेकंड गया, थर्ड रामगढ़, ठीक है, जो कि उस टाइम में अभी रामगढ़ झारखंड में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों अध्यक्ष चित्तरंजन दास, ठीक है। 1922 की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तथ्य देखिए दोस्तों, ये जो 2 पॉइंट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिवेशन में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव CR दास ने पेश किया, जो कि रिजेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट है आपका, इसी अधिवेशन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू एवं अन्य ने रिजाइन दे दिया, ठीक है दोस्तों। जब CR दास का जो चुनाव लड़ने का जो प्रस्ताव था वो रिजेक्ट हो गया, तो CR दास, मोतीलाल नेहरू एवं अन्य लोगों ने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए दोस्तों रिजाइन के बाद स्वराज दल का गठन किया गया, ठीक है, 1923 ईस्वी में, ठीक है। 1923 ईस्वी में स्वराज दल का गठन किया गया, ठीक है। अध्यक्ष था दोस्तों चित्तरंजन दास, ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष जो था चित्तरंजन दास था, ठीक है। और इसका जो सचिव था दोस्तों मोतीलाल नेहरू था, ठीक है। 1923 का जो अधिवेशन था दोस्तों, तो स्वराज दल का गठन किया गया था 1923 में, और अध्यक्ष था दोस्तों चित्तरंजन दास, ठीक है दोस्तों। और सचिव जो बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों ये 37वां अधिवेशन था, ठीक है, जो कि बिहार में आयोजित ये दूसरा अधिवेशन था, ठीक है दोस्तों। तो 27वां अधिवेशन आपका बांकीपुर में हुआ था और आपका 37वां अधिवेशन बिहार में आयोजित हुआ था गया में, ठीक है, जिनके अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखेंगे दोस्तों 1923, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों ये भी अधिवेशन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 1923 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन था और एक वार्षिक अधिवेशन था, ठीक है। तो विशेष अधिवेशन पे हम लोग देख लेते हैं, पहले चर्चा करते हैं। तो इनका स्थान था आपका दिल्ली, ठीक है। अध्यक्ष था आपका मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। ये तथ्य हम लोग जानेंगे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, ठीक है दोस्तों।
सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, 35 वर्ष। कांग्रेस के सदस्यों को स्वराज दल को छोड़कर वापस आने का आह्वान किया गया था, ठीक है दोस्तों। 1923 में जब स्वराज पार्टी का गठन किया गया CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तब जाके विशेष अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, जिनके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों, वार्षिक अधिवेशन हुआ, स्थान था आपका काकीनाडा, ठीक है, और अध्यक्ष थे आपका मोहम्मद अली जौहर। तो इसका तथ्य देख लीजिए दोस्तों एक बार। यहाँ देखिए, कांग्रेस के सदस्यों को निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई, ठीक है। कांग्रेस के जो भी सदस्य था उसको आप भाई निर्दलीय से चुनाव आप लड़िए, ठीक है, उनको इजाज़त दे दिया गया, ठीक है। और पहली बार अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन का गठन किया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अधिवेशन देखेंगे दोस्तों 1924, ठीक है दोस्तों, 1924, ठीक है। तो 1924 का जो दोस्तों अधिवेशन का जो स्थान था बेलगाम था, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों। अध्यक्ष था दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है। एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सा ऐसा एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया है, तो वो हो जाएगा दोस्तों बेलगाम का अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, 1924, ठीक है। 1924 का जो अधिवेशन था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ देखिए, गांधी दास समझौता इसी अधिवेशन में अनुमोदित हुआ, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि गांधी दास जो समझौता हुआ वो कौन सा अधिवेशन में अनुमोदित हुआ था, तो 1924 बेलगाम का अधिवेशन, ठीक है दोस्तों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोबारा अलगाव हुआ था 1924 में ही, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोबारा अलगाव हुआ था, ठीक है। चलिए दोस्तों 1925, ठीक है, 1925 का अधिवेशन देखेंगे। अध्यक्ष था इसमें सरोजिनी नायडू, ठीक है दोस्तों। स्थान था आपका कानपुर। इसमें तथ्य जानेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 जो है आपका, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। यहाँ देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले भी डिस्कस किए थे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू, प्रथम पूछे तो एनी बेसेंट, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, इस अधिवेशन में श्यामलाल गुप्ता के द्वारा ध्वज वंदना विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए डबल स्टार लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया। दोस्तों, हिंदी को जो राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अधिवेशन है 1925, ठीक है। स्थान कानपुर, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका जो 3 पॉइंट है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन की ओर देखते हैं दोस्तों, 1926, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो अधिवेशन हुआ था आपका गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है, और इनके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर, ठीक है। तथ्य जानेंगे दोस्तों। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। 1926 का जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस के जो भी नेता थे उनको खादी वस्त्र पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखेंगे दोस्तों, 1927। यहाँ देखिए, स्थान था दोस्तों मद्रास, और इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी, ठीक है। 1927 का जो दोस्तों अधिवेशन हुआ, स्थान मद्रास था और उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। यहाँ देखिए दोस्तों, तथ्य पे बात करेंगे। इसी अधिवेशन में सैमन कमीशन का भारत में विरोध करने का फैसला लिया गया, ठीक है दोस्तों। ये जो अधिवेशन हुआ इसी में सैमन कमीशन जो बना था आपको दोस्तों 1927 में, और 1928 में दोस्तों भारत आया था सैमन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसी अधिवेशन में सैमन कमीशन का विरोध हुआ था, ठीक है। सैमन वापस जाओ का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया, जिसे यूसुफ मेहर अली ने दिया था, ठीक है। सैमन वापस जाओ का नारा किसने दिया, एग्जाम में दोस्तों ये पूछता है।
तो यूसुफ मेहर अली ने सैमन वापस जाओ का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया इसी अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं दोस्तों, 1929 लाहौर अधिवेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डबल स्टार है। ठीक है, स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। दोस्तों इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, 1929 लाहौर अधिवेशन, जिनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा फहराया गया। ठीक है दोस्तों, 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे तिरंगा फहराया गया था इसी अधिवेशन में। ठीक है, देखिए 3 नंबर पॉइंट पे बात करेंगे। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, चौथा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये तथ्य जो 4 तथ्य था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए संविधान 26 नवंबर 1949, ठीक है, 50 में लागू हुआ। ठीक है, आप लोग को पता होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों 1930। यहाँ देखिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास का पहला वर्ष जब कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा वर्ष था दोस्तों, कौन ऐसा वर्ष था जहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। तो 1930 का जो अधिवेशन था दोस्तों, 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन 1930 में आयोजित नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए 1931 देखते हैं दोस्तों, 1931। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए स्थान कराची। ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों तथ्य जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, तिरंगा झंडा फहराया गया जिसके मध्य चरखा था। ठीक है, और तीसरा जो तथ्य था दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पर स्वीकृति मिली। चौथा, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों ये जो कराची का जो अधिवेशन था दोस्तों, जब गांधी जी आए हुए थे तो गांधी जी का बहुत विरोध हुआ था। ठीक है, इसीलिए उसी में जो गांधी जी स्टेटमेंट दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट कौन सा अधिवेशन में दिया गया, तो वो था कराची का अधिवेशन 1931। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हम डबल स्टार लगाए हैं। ठीक है, तो ये अधिवेशन बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों 1936। ठीक है, स्थान था आपका लखनऊ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तथ्य देख लीजिए। कांग्रेस का नया लक्ष्य समाजवाद घोषित हुआ। ठीक है, और दूसरा जो था आपका इसमें पॉइंट, CWC कांग्रेस संसदीय समिति का गठन इसी अधिवेशन में हुआ। ठीक है, इसमें मात्र 2 पॉइंट पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 1937। ठीक है, 1937 का अधिवेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए डबल स्टार है, तो दोस्तों जो भी डबल स्टार है उनको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, और उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। ठीक है, स्थान देखिए फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1936 देखिए 1936 और 1937 ये दोनों अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दोस्तों कांग्रेस का कौन ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ, तो वो फैजपुर का अधिवेशन था जिनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेहरू ने किसानों पर विशेष जोर देते हुए 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों 1936 और 1937 जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1938 और 1939 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 1938। ठीक है, 1938 का अधिवेशन देखेंगे दोस्तों। स्थान हरिपुरा गुजरात, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देखिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था, अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों टीआरई थ्योरी में पूछा गया था कि 1938 में जो अधिवेशन हुआ उसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उनके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों स्टूडेंट कन्फ्यूज़न कर जाता है एग्जाम में, क्योंकि 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, तो स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस को टिक मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रियासतों के लिए नीति की घोषणा इसी अधिवेशन में किया गया था, हरिपुरा के अधिवेशन में। और दोस्तों हरिपुरा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अधिवेशन देखेंगे दोस्तों 1939। चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अधिवेशन है दोस्तों। देखिए डबल स्टार है। स्थान त्रिपुरी, और त्रिपुरी दोस्तों आपका जबलपुर एमपी में है। ठीक है, 1938 और 1939 सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, यहाँ देखिए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ठीक है, तो अध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और एक तरफ पटाभी सीतारामैया थे। और पटाभी सीतारामैया दोस्तों महात्मा गांधी के वो समर्थित उम्मीदवार थे। ठीक है, जिसमें से पटाभी सीतारामैया की हार हो जाती है और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, महात्मा गांधी ने उस हार को अपना व्यक्तिगत हार मान लेता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस नाराज़ हो जाते हैं और वो 1939 के अधिवेशन से अपना इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस्तीफा के बाद दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस्तीफा देने के बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता है। ठीक है दोस्तों, और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन दोस्तों 1939 में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1940 का अधिवेशन देखते हैं दोस्तों। 1940 का अधिवेशन स्थान था आपका रामगढ़, जो कि बिहार में था उस टाइम। ठीक है, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ देखिए दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछता है कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और यहाँ देखिए तथ्य इसमें देख लीजिए दोस्तों, 3 पॉइंट है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया। ठीक है, 1940 के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया, और यहाँ पे नारा दिया था दोस्तों यूसुफ मेहर अली। ठीक है, और यहाँ देखिए इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कौन ऐसा प्रस्ताव था जिसके बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और सबसे लंबी अवधि 1940 से 1945 तक अध्यक्ष रहे। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि सबसे लंबी अवधि का अध्यक्ष कौन बना था, तो वो अबुल कलाम आज़ाद था। ठीक है, 1940 से 45, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट 1946। ठीक है, 1946 की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए 1946 का जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, स्थान था आपका मेरठ। ठीक है, और अध्यक्ष JB कृपलानी। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों जब दिसंबर 1946 ठीक है स्वतंत्र हुआ देश 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको, स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1946, जिनके अध्यक्ष JB कृपलानी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों एक समरी बना के लाए हैं दोस्तों आप लोग के लिए। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, 10 बार अधिवेशन हुआ है सबसे ज़्यादा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन कहाँ हुआ, वो स्थान का नाम पूछेगा आपको। तो सबसे ज़्यादा कलकत्ता में हुआ है 10 बार। ठीक है, इसके बाद आपका मद्रास में हुआ है 7 बार, इसके बाद बम्बई में हुआ है 7 बार, इसके बाद दिल्ली में 4 बार, इसके बाद लाहौर में 4 बार। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पूछेगा आपको सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 7 बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, 7 बार। तो दोस्तों ये सेशन कैसी लगी दोस्तों, अगर ये सेशन अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो भी आपका क्यूरी है वो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट में रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।